नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसनम नॉलेज चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो एक व्यक्ति के मन में नहीं आता है, और वो प्रश्न जैसे बहुत सारे प्रश्न भी ऐसे हैं जिसके रिलेटेड हमने पहले वीडियो भी बनाए हैं। फिर भी एक ऐसे सवाल आता है जो सवाल का जवाब जो है ना वो देना ज़रूरी इसलिए भी होता है ताकि आने वाले समय में कोई दूसरा साधक उस विषय पर चर्चा ना करे और उस विषय पर मतलब कमेंट ना करे, और वो समझे कि ना इसके ऊपर वीडियो है और बाकी साधक को भी वो चीज़ बता दिया जा सकता है। मेरे एक वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को जानकर आप कंक्लूड कर पाएंगे कि ना ये वास्तविक में सत्यता है, क्योंकि सारे के सारे एक प्रैक्टिकल बेस पे दिया जाता है। कहीं से पुस्तक से लेकर रेफरेंस तो लिया जाता है। कोई भी साधक हो वो जानना चाहता है कि किस प्रकार से एक मंत्र का विज्ञान है, कैसे कार्य करता है, स्तोत्र का नियम क्या है, कैसे है। हमारे पास एक आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक प्रश्न आया था कमेंट में कि सिद्ध कुंजिका पढ़ने के बाद प्याज लहसुन खा सकते हैं। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने भूल गए, तो फिर भी मैं समझ गया कि ये कह सकते हैं कि पूछ रहे हैं या फिर मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ होता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ अपने आप में एक बहुत बड़ा पाठ होता है जिसमें आप अपने आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ा कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ों का भी अनुभूति होता है, बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभूति भी होता है। इसकी लघु जागरण, बृहद जागरण का वीडियो आज से 1-1.5 साल पहले ही मैंने बना लिए थे, 2 साल पहले ही मैंने बना लिए थे, और इसके बारे में भी मैंने बहुत बार वीडियो बना के चर्चा किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे नज़र में देवी के जो साधक होते हैं वो यहाँ पे मैंने जिनको देखा है, बहुत सारे ऐसे सत्वगुण विशिष्ट होते हैं जो कि प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते। कुछ रजस गुण होते हैं जो कि प्याज लहसुन खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, और तामसिक होते हैं जो कि मांसाहार सब कुछ सेवन भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के मार्ग से देवी की उपासना होती है। तो ये उस व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके बॉडी में रिएक्शन कैसा हो रहा है, उसकी मन में रिएक्शन कैसा हो रहा है, उसके मन में भाव कैसे आ रहे हैं, उसके मन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसका मन चंचल हो रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है। वास्तविक में हर साधक के लिए इस चीज़ को डिफाइन करना एक कठिन कार्य है। फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप एक मन में इस बात को लेके कि मैं पूरी तरह से अगर आप कहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर में खा रहे हैं, ऐसे करके, तो आप जो मिल रहा है उसी के वेश में आप जा सकते हैं, पर मांसाहार का सेवन ना करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें आपकी स्वभाव में उग्रता आती है, आपकी मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं आती है, और आपके जो शक्ति जो पाठ कर रहे हैं उसमें आपको एक पवित्रता महसूस नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं कि वो एक मार्ग अलग है। अगर आप किसी मार्ग से दीक्षित हैं, उस मार्ग में वो दिया जा रहा है, वो मार्ग में आपको बताया गया है, या फिर आप कोई साधना वाम मार्ग में कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन बाकी अगर आप ऐसे चीज़ में हैं जिसमें आपको पूरी तरह से एक साधना करना पड़ रहा है, पूरी तरह से एक पवित्र वातावरण में साधना करना पड़ रहा है, सत्वगुण विशिष्ट चीज़ में आप रुचि रखते हैं और उसी में आप कर रहे हैं, और ये जब हो रहा है, ऐसा चीज़ अगर हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करते हैं तो उसमें आप अपना दिनचर्या को सही रखिए। कोई भी प्रकार का जो एक तामसिक चीज़ है उसका सेवन ना करें, और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप से बचे रहे, और मन को शांत रखने का प्रयास करें। अगर वो पाठ वास्तविक में वो पाठ में अत्यंत ऊर्जा
आपको महसूस होता है। और उस पाठ करके भी अगर आप विभिन्न प्रकार की ऐसे भोजन खाएंगे जिसमें आपकी शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी हो सकता है कि आपकी मन में गुस्सा आए, मन में आपको ऐसा लगे कि आप ये करने वाले थे, आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये हर साधक का ऊपर निर्भर करता है कि वो सिद्ध कुंजिका का पाठ किस परिस्थिति में करेगा, कैसी वातावरण में करेगा, कैसी उसकी परिस्थिति होना चाहिए और कैसे वो उस पाठ को आगे लेके जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, जो कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा उसको पहले अपने दिनचर्या को सही करना पड़ेगा। दिनचर्या सही करने के बाद वो अपना एक प्रोसीडियर में उसको पाठ करना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट पॉइंट में आप कह रहे हैं कि प्याज लहसुन खा सकते हैं, तो इसमें दो ही बात है, ये साधक का ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर कह दूंगा कि आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते, तो जो साधक ऐसे बाहर में कार्य कर रहे हैं उनको ठीक तरह से जो है टाइम टेबल नहीं है, कब खाएंगे, बाहर में कुछ होटल में बन रहा है वो खा रहे हैं, तो उनके लिए कठिन हो जाएगा भाई कि हाँ ऐसे तो आचार्य जी बोले कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो उनके लिए खाने के लिए बहुत सारे परेशानी हो सकते हैं, बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कदापि वो चीज़ को मैं नहीं कहूँगा। आपकी परिस्थिति के अनुसार, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस परिस्थिति के हिसाब में आप अपने आप को एक पूरी तरह से एक संभाल कर कैसे सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र पाठ करेंगे, ये साधक की बात होती है। तो वैसे ही है कि आप इसको अगर समझ पाए हैं तो समझ गए होंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है, साधक अपनी दिनचर्या को एडजस्ट करके, अपनी खान पान को एडजस्ट करके, सब कुछ एडजस्ट करके इसको अगर अच्छी तरह से करेगा तो उसको बहुत सारे ऐसे अच्छे अनुभूति मिल सकते हैं और उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे अच्छे परिवर्तन दिख सकते हैं। जय माता दी।